देखिए ध्यान समझिए। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रवि बेसिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इससे पहले तमाम में न्यूमेरिकल जो है इससे रिलेटेड बता दिया था कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस से, आज एक और न्यूमेरिकल है। इसमें से कह रहा है कि एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति बताना, मतलब प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा यही बताना है, मतलब अवतल लेंस से कितनी दूरी पे बनेगा यही बताना है। तो देखिए इसमें ध्यान दीजिए, इसमें जो दिया है पहले उसे लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया है कि एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर रखा है, अर्थात जो ये वस्तु रखा है यह जो है अवतल लेंस के फोकस मतलब यह पर रखा है। तो हम कह सकते हैं कि अवतल लेंस से वस्तु की दूरी जो है, अवतल लेंस से वस्तु की दूरी u जो दिया है वह 30 सेंटीमीटर है। कितना है? और निगेटिव रहता है, वस्तु की दूरी निगेटिव 30 सेंटीमीटर तथा और जो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो जो वस्तु जहां रखा है इतने दूरी पे उतना ही दूरी है अवतल लेंस की फोकस दूरी। कह रहा है कि जो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है जहां वस्तु रखा गया है 30 सेंटीमीटर दूरी पे वस्तु रखा गया है ना, तो यह अवतल लेंस की फोकस दूरी फोकस पे ही रखा गया है। जो वस्तु रखा गया कहाँ रखा गया? अवतल लेंस की फोकस पर, तथा अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है, अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है, देखिए अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। तो इसलिए जो फोकस दूरी है एफ का जो मान है वह जो है माइनस में रहेगा। क्या रहेगा? -30, क्योंकि ये -30 सेंटीमीटर पे ही वस्तु रखा गया है अवतल लेंस से। और हमें निकालना है प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब प्रतिबिंब कितने दूरी पे बनेगा। तो हमें ज्ञात करना है अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, जिसे हम b से प्रदर्शित करते हैं। यही b निकालना है। तो लेंस के सूत्र से, अब लेंस का सूत्र लगा दीजिए। लेंस का सूत्र होता है कि 1/f इक्वल टू होता है 1/b माइनस 1/u, यही होता है ना। अब देखिए इसमें जो दिया है उसे रखते जाइए। फोकस दिया है ना f बराबर -30 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/b नहीं मालूम है, b निकालना है, माइनस u का मान कितना? -30 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए ये जो माइनस हर में है ना, तो हर में निगेटिव नहीं होना चाहिए, हर में जो है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, हर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो इसे धनात्मक बनाने के लिए ऊपर नीचे क्या करेंगे? -1 से ऊपर नीचे क्या करेंगे? गुणा कर देंगे इस तरह से। इसे धनात्मक करने के लिए ऊपर नीचे -1 से जब गुणा कर देंगे तो हर जो है धनात्मक हो जाएगा, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस में प्लस हो जाएगा। ऐसे इधर 1/b माइनस, ऐसे इसमें हर को जो है धनात्मक बनाना है तो इसमें भी ऐसे ऊपर नीचे -1 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। अब देखिए ये प्लस का गुणा माइनस में जब होगा तो -1/, और माइनस का गुणा माइनस में प्लस हो जाएगा, क्योंकि हर को धनात्मक करने के लिए ऐसा किया गया है। और 1/b माइनस प्लस का गुणा माइनस में -1 माइनस का गुणा माइनस में प्लस और 30। अब ध्यान दीजिए हमें निकालना है जो है 1/b निकालना है ना, तो ये जो माइनस है, ये माइनस है ना, ये ब्रैकेट में से कर लीजिए, क्योंकि इसके पहले माइनस, इसलिए ब्रैकेट में कर लीजिए। हमें 1/b निकालना है, तो ये माइनस वाला जो है माइनस, ये जो पूरा पद है जिसके पहले माइनस है इसको हम इधर लाएंगे। तो अगर किसी संख्या के पहले माइनस है इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगी नहीं। तो -1/30, ये माइनस है ना, ये पूरा हम लेके आ रहे हैं इधर बराबर के इधर, तो माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। तो -1/30 ये ब्रैकेट में रहेगा, ये माइनस है इधर आके प्लस, और इधर क्या बचा? 1/b बचा कि नहीं बचा? अब हमें क्या करना है, देखिए अब 1/b को चाहे आप इधर कर लीजिए या करके इधर भी कर सकते। 1/b चाहे इधर रखिए चाहे उधर, उससे दिक्कत नहीं है। तो 1/b को आप इधर ही कर लीजिए। अब देखिए कितना है? -1/30 है,
और ये प्लस का गुणा माइनस में होगा क्या होगा, देखिए बीच में गुणा है, बीच में क्या है प्लस का गुणा माइनस में तो माइनस होता है, प्लस का गुणा माइनस में माइनस 1/30। अब देखिए हर समान है कि नहीं है, हर समान है ना, इन दोनों भिन्नों का ये समान भिन्न है तो पूरा बटे लगाइए, उभयनिष्ठ हर 30 लिख लीजिए, -1 -1। तो इस तरह से 1/b बराबर हो जाएगा। अब देखिए -1 में -1 जुड़ जाएगा, नहीं माइनस जुड़ जाते हैं तो -2/30 हो जाएगा। अब इसे काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, तो 1/b इक्वल टू हो गया -1/15। हमें जो है b निकालना, इसलिए तिरछा गुणा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, बराबर का नियम है। तो तिरछा जब गुणा हो जाएगा तो 1 का गुणा 15 में 15 हो जाएगा, और b का गुणा -1 में तो माइनस भी हो जाएगा। हमें निकालना है b, तो माइनस को इधर ले आइए, तो या आप लिख सकते या b बराबर, ये माइनस इधर आ जाएगा, -15 सेंटीमीटर। तो अर्थात यही जो है हो गया कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब की जो दूरी है b, वो कितना है 15 सेंटीमीटर। अतः है यही निकालना था कि अवतल लेंस से जो है प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा। अतः अवतल लेंस से, अतः अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी b = 15, प्रतिबिंब की दूरी 15 सेंटीमीटर से लिख दीजिए 15, प्रतिबिंब की दूरी 15 सेंटीमीटर है। बस इसमें कुछ डाउट हो बताइए, अच्छे समझ में आ गया ना। ऐसे ही कैलकुलेशन है इस ना, और कौन सवाल नहीं समझ में आ रहा थी, ऐसे ही लगाया। तो इस टाइप का सवाल समझिए 100% आशा है कि ऐसे ही सवाल ज़्यादा बोर्ड में आते हैं। आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो ऑनलाइन देख रहे हैं सब, और आप सब चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिए, जिससे कि हम मोटिवेट हो आप सबसे और अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे बनाते रहें। ये तो क्वेश्चन हो गया होगा सब। देखिए इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, 5वां है। कह रहा है एक 5वां क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 5वां है, देखिए 5वां क्वेश्चन इसमें। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। पांचवा क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस, एक अवतल लेंस की, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। इससे 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखिए इससे पहले जो मैं बताया हूँ सवाल, उसमें जो है प्रतिबिंब की स्थिति निकालना था ना, इसमें वस्तु की स्थिति निकालना। वस्तु की स्थिति मतलब u निकालना है। क्या निकालना है? u मतलब हमें ही बताना है कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा। तो हमें निकालना है u मतलब अवतल लेंस से प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा। देखिए इसमें कह रहा है, जो दिया है उसे लिख लीजिए। सॉल्यूशन कह रहा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी दिया गया है। दिया है, क्या दिया है? दिया है अवतल लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी दिया है। फोकस दूरी हम जानते हैं कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है कि ऋणात्मक? धनात्मक। हाँ, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक। तो ये जो अवतल लेंस है
इसकी जो फोकस दूरी एफ होगी वो -20 सेंटीमीटर ऋणात्मक होती है। और क्या दिया है इससे, अब इस अवतल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो और दिया है कि अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी दिया है, अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो कितने सेंटीमीटर दूरी पे बनता है, 15 सेंटीमीटर। अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी जिसे बी से जोड़ करते हैं। अच्छा बताइए, अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है वो जो है धनात्मक होता है कि ऋणात्मक? अवतल लेंस से प्रतिबिंब के बीच की दूरी धनात्मक होता है कि ऋणात्मक? बताइए आप सब। हाँ, जबकि उत्तल लेंस से देखिए इसमें क्या होगा कि अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वो ऋणात्मक, इसलिए क्योंकि यह प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु की ओर बनता है, इसलिए इसमें ऋणात्मक होगा। तो यहाँ हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? -15 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है वस्तु की स्थिति, ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? अवतल लेंस से वस्तु की दूरी, अवतल लेंस से वस्तु की दूरी, अवतल लेंस से वस्तु की दूरी मतलब यू निकालना। क्या निकालना? यू। अब बताइए जो है ऋषु जी, आप बताइए कि लेंस का सूत्र क्या होता है? लेंस के सूत्र से बताइए, आप उठिए जल्दी से बताइए। लेंस के सूत्र, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र क्या होता है बताइए। देखिए पहले आता है 1/f आता है। क्या आता है? 1/f = 1/b - 1/u। यही लेंस का सूत्र है। देखिए लेंस के सूत्र से क्या होता है, 1/f = 1/b - 1/u। अब देखिए जो मान दिया उसे रखते जाइए। f का मान कितना दिया? -20, चिन्ह सहित मान रखिए। और 1/b का मान कितना दिया है? -15 और -1/u। अब देखिए हर को धनात्मक किया जाता है, इसलिए जो है ऊपर नीचे -1 से गुणा किया जाएगा, जिससे कि हर क्या हो? धनात्मक हो, क्योंकि हर को हमें धनात्मक, ऐसे इसमें भी हर को धनात्मक करने के लिए ऊपर नीचे -1 से क्या किया जाएगा? गुणा किया जाएगा, जिससे हर क्या हो? धनात्मक हो जाए। अब देखिए प्लस का गुणा माइनस में -1 और माइनस का गुणा माइनस में +20 = -1/15 और ये -1/u। अब देखिए हमें जो है निकालना है -1/u, मतलब 1/u निकालना है, u निकालना है ना। तो ये माइनस है, इसको इधर ले आइए कि नहीं, और ये जो माइनस है इसको इधर ले आइए। ये माइनस इधर आएगा जब, देखिए ध्यान से, हमें u निकालना है ना, तो ये माइनस है तो इधर आएगा बराबर, किधर आएगा? प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो माइनस है इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1/u, प्लस हो जाएगा = -1/15। और ये जो माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये माइनस है ना इससे पहले, तो इधर आके प्लस हो जाएगा 1/20, क्योंकि जिसका मान निकालना रहता है उसको बाएं तरफ कर देते हैं। u का मान निकालना है, इसलिए माइनस इसके पहले, इसको बाएं तरफ कर दें। और इसको हमें हल करना है, इसको इधर ले आए। अब क्या करिए, अब 15 और 20 का क्या करिए? लासा निकालिए 15 और 20 का, क्योंकि हर समान नहीं है। हाँ इसे एक बार देख लीजिए। तो 15, 2 × 2 0, और उसके बाद 15, 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15 हुआ, और 5 × 1 = 5। इस तरह से इनका जो है लासा जो आ जाएगा वो जो है 5 × 15 = 30, 2 = 60। 60 आएगा कि नहीं लासा? अब हम जो है इनके हर को जो है 60 के बराबर करेंगे। तो बताइए 15 में कितने से गुणा करेंगे? 60 हो जाए। 15 × 3 = 42, चौके 60, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देते। तो हर को हमें जो है लासा के बराबर करना। ऐसे ही प्लस 1/20 में कितने से गुणा करें? 60 हो जाए, 3 से 20 दिया 60। ऐसे -4/60 प्लस 3/60, 3/60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखिए हर समान हो गया कि नहीं हो गया? अब ये समान भिन्न हो गए। अब हम क्या करेंगे कि उभयनिष्ठ हल लिखेंगे और नीचे 60 लिखेंगे, -4 + 3 और 1/u। समझ में आया कि नहीं ये वाला? अब देखिए इधर 1/u = अब 4 में से 3 जाएगा, -1/60। अब तिरछा गुणा इसका गुणा इसमें, क्योंकि u निकालना है, तिरछा गुणा किया जाएगा। तो 60 बराबर -u हो जाएगी नहीं, या u बराबर क्या हो जाएगा? माइनस को इधर भेज दीजिए, -60। तो आता है,
अतः अवतल लेंस से वस्तु की दूरी, अतः यही निकालना था यू, अतः अवतल लेंस से वस्तु की दूरी 60 सेंटीमीटर है। बस कितना आसान है, लग जाएगा कि नहीं? और कोई सवाल अगर बचा हो बताइए। देख लीजिए। और देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। कह रहा है कि एक गोलीय दर्पण, कोई गोलीय दर्पण है कि वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो देखिए सॉल्यूशन है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या दिया है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, जिसे हम आर से नोट करते हैं। वक्रता त्रिज्या को किससे नोट करते हैं? आर से। वक्रता त्रिज्या आर बराबर है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है ना, इसलिए इसकी फोकस दूरी निकालना है। तो हमें निकालना है क्या? फोकस दूरी। फोकस दूरी, जो फोकस दूरी एफ होती है, इस वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। वक्रता जो त्रिज्या है, ये जो आर है, इसी का क्या होगा? आधा होगा, मतलब 2 से भाग कर दे। तो वक्रता त्रिज्या 20 है और बटे 2, तो 20 में आप 20 का आधा कितना होता है? 10 है, तो होता है 10 सेंटीमीटर। कितना आसान है, ऐसे पेपर में आ जाएगा तो आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए गोलीय दर्पण का अगर चर्चा हो रहा है तो इसमें आप प्लस माइनस ना ध्यान दीजिए कि प्लस लगेगा कि माइनस, क्योंकि गोलीय दर्पण के लिए प्लस ही लिखा जाता है, मतलब 20 सेंटीमीटर ऐसे रहेगा। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार आया है। कह रहा है कि उस दर्पण का नाम बताइए, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब, बिंब मीन्स वस्तु का सीधा व आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बना सके। तो ऐसा कौन सा दर्पण होगा कि जो किसी भी वस्तु का सीधा भी प्रतिबिंब बनाए और आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनाए? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, ये उत्तर जो हो जाएगा, ये अवतल दर्पण हो जाएगा। कौन सा दर्पण हो जाएगा? अवतल। क्योंकि अवतल दर्पण में ही क्या होता है कि जब वस्तु को हम क्या करते हैं? अवतल दर्पण, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। क्योंकि जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने, जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखा जाता है तो वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। जैसे मान लीजिए एक अवतल दर्पण हम ले रहे हैं, ये कौन सा दर्पण बताइएगा आप सब? ये कौन सा दर्पण है? हाँ, ये अवतल दर्पण है। मान लीजिए ये M1 है, ये M2 है, ये ध्रुव P है। अब ये जो है मुख्य अक्ष है कि नहीं, और ये मुख्य फोकस F है। इसी के बीच में जब वस्तु कैसे रख देते हैं हम AB, तभी तो इसका जो है बड़ा और सीधा आवर्तित प्रतिबिंब बनता है। ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाती है ना। ऐसे ही 2 किरणें जाती हैं, एक इधर से इस तरह से इसे बनती हैं, यहाँ पर गिरती हैं, तो मुख्य फोकस F से होकर जाएगी। ऐसे दूसरी किरण जो है, ऐसे ये दोनों जो है इस तरह से मुख्य फोकस F से होकर जाएगी ना, ऐसे जाएगी। ऐसे ही दूसरी किरण यहाँ पर गिरेगी, जो प्रकाशिक केंद्र C से होकर जाएगी ना, ऐसे ही प्रकाशिक केंद्र C से होकर जाएगी। अब ये दोनों किरणें जो है आपस में कहीं नहीं मिलती हैं, आपस में कहीं मिलेंगी, इसलिए इन्हें आगे से बढ़ाया जाता है, इधर भी ये सब आगे बढ़ाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ प्रतिबिंब बन जाता है कि नहीं, और वस्तु से बड़ा बनता है कि नहीं बनता था? ये वस्तु से बड़ा बन जाता है और सीधा भी बनता है। तो हम अवतल दर्पण द्वारा ही किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वह जो है सीधा और आवर्धित बना देते हैं। समझ में आया कि नहीं ये बात? तो ये सब लिख लीजिए अच्छे से।
चित्र में यही बताया गया है कि ये अवतल दर्पण आप ले लीजिए और वस्तु को आपको ये ध्रुव P और मुख्य फोकस ये आपके बीच में रखना है। ये वस्तु ये भी है, इसी बीच में रख दिया गया। एक किरण जो है मुख्य के समांतर जाएगी, जो है परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस F से होकर जाएगी, और दूसरी किरण है जो दर्पण पर अभिलंबोत गिरती है, जो कि परावर्तन के पश्चात वक्ता केंद्र C से होकर जाएगी। अब क्या होगा, ये दोनों किरणें जो आपस में कहीं नहीं मिलेंगी इधर, तो हम इधर आगे बढ़ाएंगे ना, तो ये जो है किसी एक बिंदु A' से आती हुई प्रतीत होंगी परावर्तन के पश्चात। अब A' से इस पर लंब डाल देंगे A', तो ये पूरे वस्तु का प्रतिबिंब हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो सीधा भी है और आवर्तित मतलब बड़ा है। बस तो यही कंडीशन है। तो ये अवतल दर्पण में ही होता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। इसके बाद क्वेश्चन है, मैं मिटा दूँ, हाँ नीचे और लिख लीजिए, मिटा दे रहे हैं, लिखते रहिए आप सब। बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, बहुत खोज के मैं लाया हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये सब पेपर में रखा हुआ है, समझिए। एक क्वेश्चन है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। क्वेश्चन है, प्रश्न है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पक्ष दृश्य मतलब पीछे का दृश्य देखने के लिए, पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लिख लीजिए जल्दी से। कह रहा है कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तो इसका कारण ये है कि जो है ये उत्तल दर्पण जो हमेशा क्या करता है, वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। वाहनों में आप देखिए जो है वाहन जो ड्राइवर होते हैं अपने पास में जो है एक दर्पण मतलब एक जो है वो लगाए रहते हैं ना शीशा, उसमें उत्तल दर्पण लगा रहता है। उत्तल दर्पण क्या होता है कि पीछे की दृश्य को, पीछे की जो मतलब कोई व्यक्ति आता है तो उस दर्पण में उसे दिखाता है। और उत्तल दर्पण का काम भी है कि जो है ये सीधा प्रतिबिंब बनाता है और दर्पण के अंदर ही बना, दर्पण के ही सामने बनाता है कि नहीं, और सीधा बनाता है। तो इसलिए हम लिख लीजिए इसमें कि हम वाहनों में उत्तल दर्पण, इसका जो है उत्तर हो जाएगा, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता इसलिए देते हैं। हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पक्ष दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता इसलिए देते हैं क्योंकि यह वस्तु का सीधा और आभासी प्रतिबिंब, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए हम जो है वाहनों में उत्तल दर्पण को ही पक्ष दृश्य मतलब पीछे की दृश्य देखने के लिए ही वरीयता देते हैं, क्योंकि यह जो है क्या बनाएगा, वस्तु का सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका तीसरे, ये इसके बाद है क्वेश्चन, इसके बाद है कि कह रहा है कि एक उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। प्रश्न है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी ज्ञात
कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर हो। कह रहा है कि उस दर्पण का मतलब उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f ज्ञात कीजिए जिसकी जो है त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या मतलब r 32 सेंटीमीटर। तो इसमें भी ये आसान ही है। देखिए इसमें कह रहा है क्या दिया है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। तो बताइए आप सब बच्चों, बताइए आप सब, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है कि ऋणात्मक? बताइए आप सब। धनात्मक। बहुत अच्छा, वेरी गुड। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक कि ऋणात्मक? धनात्मक। बहुत अच्छा, तुम तो जो है पास हो जाओगी लग रहा है। ऐसे ही गड़बड़ करोगी कि सही की हो? बताओ, कंफर्म है? हाँ सर। हाँ सही है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। हाँ धनात्मक। अरे फोकस दूरी सर। धनात्मक बताई तो हो, सही। तो हमें ये निकालना है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f निकालना है, यही ज्ञात करना है कि नहीं? और इसकी वक्रता त्रिज्या कितना दिया है? उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अच्छा बताइए वक्रता त्रिज्या क्या होता है उत्तल दर्पण की? ये धनात्मक होता है कि ऋणात्मक? उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होता है, धनात्मक कि ऋणात्मक? धनात्मक। धनात्मक, क्योंकि उत्तल दर्पण आप ऐसे ही तो बनाते हैं, ये उत्तल दर्पण ही तो है। ये कौन सा दर्पण होता है? ये इस तरह से दर्पण नहीं, थोड़ा गड़बड़ हो। ये जो पॉलिश जो किया रहता है ये अंदर रहता है, पॉलिश के उभरा हुआ तल जो है इस पर परावर्तक तल होता है और अंदर का जो है पॉलिश किया रहता है। तो ये जो केंद्र है यहाँ ही तो लंगड़ा रखा जाएगा, ये प्रकार यहीं तो रखा जाएगा, तो केंद्र जो वक्रता केंद्र यहीं तो बनेगा। तो ये जो है धनात्मक दिशा नहीं है, ये धनात्मक दिशा ही तो है, ये आपतित किरण की ही दिशा में तो है। आपतित किरण की दिशा में दूरियां क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। इसलिए इसकी वक्रता केंद्र कहाँ? उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? धनात्मक। तो ये दिया है प्लस 32 सेंटीमीटर, धनात्मक होगा। अब हमें निकालना है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालना है, f निकालना है। हम जानते हैं हम जानते हैं कि फोकस दूरी बराबर जो होता है, फोकस दूरी f इक्वल टू क्या होता है? फोकस दूरी f जो होता है वक्रता त्रिज्या का क्या होता है? आधा होता है। वक्रता त्रिज्या जिसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं का आधा होता है। वक्रता त्रिज्या कितना है? प्लस 32 सेंटीमीटर है और बटे 2। तो बताइए 32 का आधा क्या होता है? काट दिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक 12, 16 सेंटीमीटर आएगी नहीं है? तो ये 16 सेंटीमीटर आ गया उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि कोई अवतल दर्पण, देखिए क्वेश्चन लिखिए जो है 6वां क्वेश्चन है कि कोई अवतल दर्पण, कोई अवतल दर्पण, कोई अवतल दर्पण आपके सामने, कोई अवतल दर्पण आपके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर, कोई अवतल दर्पण आपके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का, किसी बिंब मीन्स वस्तु, किसी बिंब मीन्स वस्तु का तीन गुना आवर्धित मतलब बड़ा, 3 गुना आवर्धित मतलब बड़ा, 3 गुना आवर्धित मतलब बड़ा होता है, बड़ा प्रतिबिंब आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब, आवर्धित बड़ा मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? प्रतिबिंब दर्पण से कितनी
दूरी पर है। आपको बताना है कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण से कितनी दूरी पर है। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो है इसे अच्छे से उतार लीजिए। आप सब लिख चुके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ऊपर का हो गया कि नहीं आप सबको? ऊपर का हाँ ठीक है जो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है, देख लो ध्यान से, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण आपके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब मतलब वस्तु का 3 गुना आवर्धित मतलब बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है? आपको ये बताना है कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी b निकालना है। क्या निकालना है? b। तो देखिए इसमें दिया है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है कि कोई अवतल दर्पण आपके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे, मतलब ये दिया है क्या दिया है अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी दिया गया है, क्योंकि वस्तु जो है 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी, अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी जिसे हम u से डिनोट करते हैं, क्योंकि वस्तु जो हमेशा निगेटिव डायरेक्शन में रहता है, इसलिए वस्तु की दूरी हमेशा जो है निगेटिव से लिया जाएगा, -10 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब जो है क्या कह रहा है कि कोई अवतल दर्पण आपके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का, बिंब माने वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो इसलिए जो है रेखीय आवर्धन जो होगा इसका, रेखीय आवर्धन जिसे हम यम से डिनोट करते हैं, यम का जो मान होगा वो निगेटिव होगा। क्यों? 3 गुना है ना, तो 3 हो जाएगा। रेखीय आवर्धन यम बराबर क्या हो जाएगा? -3। चूंकि प्रतिबिंब वास्तविक है, चूंकि प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन निगेटिव होता है, चूंकि वास्तविक, क्योंकि बना रहा है वास्तविक प्रतिबिंब ना, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए रेखीय आवर्धन क्या होता है? ऋणात्मक होता है। अब जितना गुना रहेगा उतना हो जाएगा और उसके पहले ऋण लग जाएगा। अब 3 गुना है ना, तो यम का मान -3, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक होता है और आभासी प्रतिबिंब के लिए धनात्मक। तो रेखीय आवर्धन यम =-3, चूंकि वास्तविक प्रतिबिंब है, चूंकि प्रतिबिंब वास्तविक है, यहाँ लिख दीजिए चूंकि प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है, वास्तविक है। चूंकि प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक। अब क्या कीजिए, देखिए यम हमें क्या ज्ञात है? हमें u ज्ञात है ना, और हमें b निकालना है। तो हम जानते हैं कि यम बराबर क्या होता है? देखिए दर्पण के लिए क्या होता है कि यम बराबर -b/u होता है। दर्पण के लिए क्या होता है? क्योंकि दर्पण की तो चर्चा हो रही है, तो दर्पण के लिए माइनस लगता है। तो अवतल दर्पण के कोई भी दर्पण हो उसके लिए जो रेखीय आवर्धन यम बराबर होता है -b/u। और ये देखिए यम का मान तो -b/u हो गया, और ये -3 के बराबर है ना, तो देखिए हमें -b/u का मान कितना दिया है? -10। मान रख दीजिए -10 बराबर -3/1 है। माइनस कैंसिल हो गया, b/10 -3/1। अब देखिए वज्र गुणन, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो b बराबर 10 का गुणा -3 में, तो b बराबर -30। तो यही हो गया आंसर। तो अतः हमें निकालना था प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है। अतः प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर है। लिख लीजिए जल्दी जल्दी ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे पेपर में आप लोग करके आएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा आप सबका। समझ में आया? अब इसके बाद आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7वां है। कह रहा है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण, वायु में गमन
करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी? क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? अथवा अभिलंब से दूर हटेगी। बताइए क्यों? बताइए क्यों? अगर मान लो अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी तो ऐसा क्यों होता है? आपको जो है आपको कारण भी बताना है ऐसा क्यों होता है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? बताइए क्यों? रीजन भी देना, आपको कारण देना है कि ऐसा क्यों। अगर मान लो अभिलंब की ओर झुक रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है, और अभिलंब से दूर हट रही है तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप सब थोड़ा दिमाग लगाइए। बताइए क्या कोई प्रकाश की किरण जब वायु से जल में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब की ओर झुकेगी कि दूर हटेगी? ये सब बताया गया प्रकाश के अपवर्तन में, जो प्रकाश का अपवर्तन है उसमें समझाया गया है। आपसे बताओ। देखिए वायु में से प्रकाश की, जैसे मान लीजिए मैं फिगर बना रहा हूँ इस तरह से। जैसे देखो ये जो है ये ऊपर का ये वायु है, ये क्या है? वायु है। और ये आपका जल है, ये क्या है? जल है। ये जल है, ये जल है। और कोई प्रकाश की किरण ऐसे तिरछी पड़ रही है इस तरह से, और यह प्रकाश की किरण वायु से आ रही है। वायु में गमन करती हुई प्रकाश की एक किरण जल में क्या हो रही है? तिरछी प्रवेश कर रही है। जल में तिरछी से प्रवेश कर रही है। तो आपको बताना है ये अभिलंब है बीच में, तो बताना है आपको कि अभिलंब की ओर झुकेगी कि दूर हटेगी। अभिलंब है ये। तो ये जो प्रकाश की किरण है जब जल में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी कि दूर हटेगी? तो ये देखिए आप, जाहिर सी बात है क्योंकि झुकेगी। क्यों? क्योंकि वायु जो है आपका विरल माध्यम है। वायु कैसा है? विरल माध्यम है। क्योंकि वायु में जो है कण दूर दूर होते हैं, विरल है। और जल क्या है? सघन है। और हम जानते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है? वो झुक जाती है। तो यही रीजन लिख दीजिएगा आप। तो ये इसमें हो जाएगा एक उत्तर, तो आपका ये हो जाएगा कि जो है अभिलंब की ओर क्या होगी? झुकेगी। अभिलंब की ओर झुकेगी। और क्यों झुकेगी इसे लिख दीजिए। क्योंकि हम जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है? झुक जाती है। ये वायु क्या है? विरल माध्यम है। और जल क्या है? सघन माध्यम। तो थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।